अगले साल भारत में कई ऐसे नए नियम और प्रतिबंध लागू होने की संभावना है जो सीधे लोगों की शिक्षा, नौकरियों, शहरों और आम जीवन पर असर डाल सकते हैं। और इस समय केंद्रीय और राज्य सरकार दोनों ही इसके लिए विभिन्न प्रस्ताव और पॉलिसी विकल्प पर विचार कर रही हैं। सरकारी रिपोर्टों और अर्थव्यवस्था विशेषज्ञों के आंकड़ों के अनुसार देश में आबादी की बढ़ती संख्या, संसाधनों की कमी और डिजिटल प्लेटफॉर्म के बढ़ते उपयोग के कारण सरकार कुछ क्षेत्रों में सख्त नियम लागू करने की तैयारी कर रही है। शिक्षा क्षेत्र में प्रस्तावित नियमों के तहत कुछ निजी स्कूल और कॉलेजों में पाठ्यक्रम और फीस नियंत्रण की संभावनाएं हैं, ताकि बच्चों और छात्रों पर वित्तीय दबाव कम किया जा सके। वहीं रोजगार के क्षेत्र में सरकारी और निजी सेक्टर में नई पात्रता शर्तें और रोजगार नीति में बदलाव हो सकते हैं, जिससे कुछ नौकरियों पर प्रतिबंध या सीमित भर्ती देखने को मिल सकती है। शहरों और आवासीय क्षेत्रों के लिए भी नए नियम बन सकते हैं, जैसे कि शहरी प्लानिंग, निर्माण और आवासीय लाइसेंसिंग में कड़े प्रतिबंध, जिससे नए अपार्टमेंट और रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स प्रभावित हो सकते हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म और इंटरनेट सेवाओं पर भी कुछ कंटेंट और सेवा संबंधी नियमों में बदलाव होने की संभावना है, जिससे सोशल मीडिया, ओटीटी प्लेटफॉर्म और ऑनलाइन मार्केटिंग सेवाओं का उपयोग नियंत्रित हो सकता है। परिवहन और वाहन नियमों में सख्ती, प्रदूषण नियंत्रण और सुरक्षा मानकों के कारण वाहनों के मालिकों को नए लाइसेंस या संशोधित दस्तावेज की आवश्यकता पड़ सकती है। इसके अलावा खाद्य और कृषि सेक्टर पर प्रस्तावित नियम, जैसे कि पैकिंग, वितरण और रेट नियंत्रण, किसानों और उपभोक्ताओं दोनों के लिए महत्वपूर्ण बदलाव ला सकते हैं। स्वास्थ्य और दवा उद्योग पर भी नए पॉलिसी नियम लागू हो सकते हैं, जिससे दवाओं की कीमत और मेडिकल सर्विसेज की उपलब्धता प्रभावित हो सकती है। विशेषज्ञों का मानना है कि बिजनेस और स्टार्टअप्स पर भी सरकारी नियमों और टैक्सेशन में बदलाव आने की संभावना है, जिससे नए उद्यमियों और निवेशकों को अपने प्लानिंग में बदलाव करना पड़ सकता है। इस तरह अगले साल लागू होने वाले ये संभावित प्रतिबंध और नियम सीधे आपके रोजमर्रा के जीवन, खर्च, शिक्षा और रोजगार पर असर डाल सकते हैं, और यही कारण है कि जनता को समय रहते इन बदलावों की जानकारी रखना और अपनी योजना तैयार करना बेहद जरूरी है। भारत में अगले साल शिक्षा क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण बदलाव और संभावित प्रतिबंध देखने को मिल सकते हैं, जो सीधे छात्रों, अभिभावकों और शिक्षण संस्थानों को प्रभावित करेंगे, और इस पर केंद्र और राज्य सरकार दोनों के प्रस्ताव और नीतिगत दिशानिर्देश काम कर रहे हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय और राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 के अनुसार कुछ निजी स्कूलों और कॉलेजों में फीस संरचना को नियंत्रित करने की संभावना है, ताकि अत्यधिक फीस वृद्धि से छात्रों और उनके परिवारों पर वित्तीय दबाव कम किया जा सके। इसके अलावा कई उच्च शिक्षा संस्थानों में पाठ्यक्रम को मानकीकृत करने और केवल सरकारी अनुमोदित पाठ्यक्रम लागू करने की तैयारी है, जिससे गैरमान्यता प्राप्त या अनधिकृत कोर्सेज पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। तकनीकी शिक्षा और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के लिए भी नए नियम प्रस्तावित हैं, जिसमें ऑनलाइन डिग्री और कोर्स की मान्यता, डिजिटल परीक्षा प्रणाली और सर्टिफिकेशन मानक शामिल हैं, ताकि शिक्षा की गुणवत्ता और प्रामाणिकता सुनिश्चित की जा सके। शिक्षा क्षेत्र में सरकारी आंकड़ों के अनुसार छात्रों की संख्या लगातार बढ़ रही है, लेकिन संसाधनों की कमी, शिक्षक छात्र अनुपात और अधोसंरचना की कमी के कारण कई संस्थान गुणवत्ता बनाए रखने में असमर्थ हैं, और इसी कारण नए लाइसेंस और मानक लागू किए जा सकते हैं। विशेष रूप से प्रवेश प्रक्रिया और मेरिट आधारित सीट आवंटन में बदलाव की संभावना है, जिससे निजी और सरकारी संस्थानों में छात्र भर्ती पर सीधा असर पड़ेगा। इसके अलावा विदेशी विश्वविद्यालयों और फ्रेंचाइजी आधारित स्कूलों पर भी सरकारी निगरानी और अनुमति नियम सख्त किए जा सकते हैं, जिससे अंतर्राष्ट्रीय पाठ्यक्रम और निवेश प्रभावित हो सकते हैं।
विशेषज्ञों का कहना है कि इन बदलावों से अभिभावकों को नए नियमों के अनुसार फीस भुगतान, दाखिला प्रक्रिया और कोर्स चयन में सावधानी बरतनी होगी और छात्रों को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों में गुणवत्ता शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपने विकल्पों पर ध्यान देना होगा। ऐसे नियम लागू होने पर शिक्षा का खर्च, पाठ्यक्रम की पहुंच और कॉलेजों में सीट उपलब्धता सीधे प्रभावित होगी और आम परिवारों को अपनी वित्तीय योजना और बच्चों की शिक्षा रणनीति फिर से बनानी होगी। कुल मिलाकर स्कूल और कॉलेजों में संभावित प्रतिबंध न केवल शिक्षा प्रणाली को बदल सकते हैं, बल्कि छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों के रोजमर्रा के जीवन और बजट पर भी महत्वपूर्ण असर डालेंगे और यही कारण है कि समय रहते इन नीतियों की जानकारी रखना और तैयार रहना आवश्यक है। भारत में अगले साल नौकरी के क्षेत्र में कई संभावित नियम और प्रतिबंध लागू होने की तैयारी है, जो सीधे सरकारी और निजी सेक्टर दोनों को प्रभावित कर सकते हैं और इसका असर लाखों कर्मचारियों, नए नौकरी चाहने वालों और छोटे व्यवसायों पर महसूस किया जा सकता है। विशेषज्ञ रिपोर्ट और सरकारी दस्तावेजों के अनुसार केंद्रीय और राज्य सरकारें इस बात पर विचार कर रही हैं कि कुछ गैरमानक नौकरी प्रोफाइल, अनुबंध आधारित या अस्थायी कर्मचारियों की भर्ती प्रक्रियाओं में सख्ती लाई जाए, ताकि रोजगार में पारदर्शिता और सुरक्षा बढ़ाई जा सके। सरकारी सेक्टर में नए नियमों के तहत कुछ पदों पर उम्र सीमा, योग्यता, अनुभव और प्रशिक्षण मानक में बदलाव संभव है, जिससे भर्ती प्रक्रिया में देरी या सीमित अवसर देखने को मिल सकते हैं। वहीं निजी कंपनियों में भी सरकार संभावित नियम लागू कर सकती है, जैसे कि कर्मचारियों के अनुबंध, वेतन संरचना, काम के घंटे, बोनस और भत्तों में मानकीकरण, जिससे कंपनियों को अपने बजट और भर्ती प्रक्रिया में बदलाव करना पड़ेगा। आर्थिक सर्वेक्षण और श्रम मंत्रालय की रिपोर्टों के अनुसार कई उद्योग जैसे आईटी, निर्माण, रिटेल और लॉजिस्टिक्स सेक्टर में रोजगार की बढ़ती मांग के बावजूद नए नियम लागू होने पर कर्मचारियों की संख्या, उनकी भर्ती प्रक्रिया और कार्यशैली प्रभावित हो सकती है। इसके अलावा सरकारी और निजी दोनों सेक्टरों में फ्रीलांस और गिग इकॉनमी कर्मचारियों के लिए भी नई पॉलिसी प्रस्तावित हो सकती है, जिसमें टैक्सेशन, पेंशन, सोशल सिक्योरिटी और हेल्थ बेनिफिट्स को सुनिश्चित करना शामिल है और इससे आज की तेजी से बढ़ती गिग इकॉनमी पर बड़ा असर पड़ेगा। विशेषज्ञों का कहना है कि नौकरी चाहने वालों को अपने कौशल, योग्यता और करियर प्लानिंग को नए नियमों के अनुसार अपडेट करना होगा, ताकि वे सरकारी या निजी सेक्टर में बदलती भर्ती प्रक्रिया में टिक सकें। नए नियमों से वेतनमान, प्रमोशन पॉलिसी, बोनस और रोजगार सुरक्षा पर भी असर पड़ेगा और कर्मचारियों को अपने मासिक बजट और वित्तीय योजना में बदलाव करना पड़ सकता है। कुल मिलाकर अगले साल लागू होने वाले ये संभावित नियम न केवल सरकारी और निजी सेक्टर में भर्ती प्रक्रिया और नौकरी संरचना को बदल सकते हैं, बल्कि सीधे लाखों कर्मचारियों के करियर, वित्तीय स्थिति और रोजमर्रा के जीवन पर भी प्रभाव डालेंगे और यही कारण है कि नौकरी चाहने वालों और वर्तमान कर्मचारियों को समय रहते इन बदलावों की जानकारी लेना और तैयारी करना आवश्यक है। अगले साल भारत के कई बड़े शहरों और आवासीय क्षेत्रों में नए नियम और प्रतिबंध लागू होने की संभावना है, जो सीधे रियल एस्टेट, किराए, निर्माण गतिविधियों और नागरिकों की रोजमर्रा की जिंदगी को प्रभावित कर सकते हैं। केंद्रीय और राज्य सरकार की रिपोर्ट और शहरी योजना मंत्रालय के दस्तावेजों के अनुसार मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर, हैदराबाद और पुणे जैसे तेजी से बढ़ते महानगरों में शहरी निर्माण और आवासीय विकास पर नियंत्रण की दिशा में नए नियम लागू किए जा सकते हैं, ताकि जनसंख्या दबाव, ट्रैफिक, प्रदूषण और बुनियादी अवसंरचना की कमी को नियंत्रित किया जा सके। इन नियमों के तहत नए अपार्टमेंट और रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स के लिए लाइसेंसिंग प्रक्रियाओं में कड़ाई, भूमि उपयोग मानकों का संशोधन, निर्माण अनुमति और पर्यावरणीय अनुमोदन अनिवार्य किया जा सकता है, जिससे निर्माण कंपनियों को अपनी योजना में बदलाव करना पड़ेगा। इसके साथ ही कुछ शहरों में आवासीय क्षेत्रों में किराया नियंत्रण और उपभोक्ता सुरक्षा नियम लागू किए जा सकते हैं, जिससे मौजूदा किराएदारों और मकानों के मालिकों पर असर पड़ेगा
और नए किराएदारों के लिए प्रवेश प्रक्रिया और मासिक किराया बदल सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि शहरी क्षेत्रों में पार्किंग, ग्रीन स्पेस, जल निकासी और बुनियादी सुविधाओं के लिए नए दिशानिर्देश भी लागू किए जा सकते हैं, जिससे आवासीय परियोजनाओं की लागत और समय सीमा पर प्रभाव पड़ेगा। इसके अलावा कुछ स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स और आईटी हब जैसे बेंगलोर, पुणे और हैदराबाद में विशेष नियम लागू किए जा सकते हैं, जिसमें डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, डेटा सेंटर, स्मार्ट ट्रांसपोर्ट और ट्रैफिक मैनेजमेंट के मानक शामिल हैं। इन नियमों से नागरिकों के जीवन शैली, आवासीय सुविधा, ट्रैफिक और दैनिक आवागमन पर सीधा असर पड़ेगा और आम परिवारों को अपने मासिक बजट, किराया और रहने के विकल्पों पर पुनर्विचार करना होगा। सरकारी रिपोर्टों के अनुसार ये बदलाव शहरी और अर्धशहरी क्षेत्रों में भूमि उपयोग, भवन निर्माण, अपार्टमेंट अनुमोदन और स्थानीय प्रशासनिक प्रक्रियाओं को अधिक पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से किए जा रहे हैं, ताकि शहरी जनसंख्या और संसाधनों का संतुलन बनाए रखा जा सके। कुल मिलाकर अगले साल लागू होने वाले ये संभावित प्रतिबंध शहरों और आवासीय क्षेत्रों की संरचना, रियल एस्टेट बाजार और नागरिकों के जीवन पर गहरा प्रभाव डाल सकते हैं, और इसलिए नागरिकों, निवेशकों और छात्रों सहित सभी लोगों के लिए समय रहते तैयारी करना और इन नीतियों की जानकारी रखना बेहद जरूरी है। भारत में अगले साल इंटरनेट और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर संभावित प्रतिबंध लागू होने की संभावना है, जो सीधे सोशल मीडिया, ई-कॉमर्स, ऑनलाइन शिक्षा, डिजिटल पेमेंट और कंटेंट क्रिएशन प्लेटफॉर्म को प्रभावित कर सकते हैं, और इससे करोड़ों इंटरनेट उपयोगकर्ताओं के रोजमर्रा के डिजिटल व्यवहार पर असर पड़ेगा। भारतीय दूरसंचार मंत्रालय और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (मेटवाई) की रिपोर्टों के अनुसार सरकार डिजिटल कंटेंट, डेटा सुरक्षा और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के संचालन पर कड़े नियम लागू करने पर विचार कर रही है, ताकि देश में साइबर सुरक्षा, गलत सूचना, डेटा चोरी और डिजिटल वित्तीय धोखाधड़ी को रोका जा सके। विशेषज्ञों का कहना है कि संभावित नियमों में सोशल मीडिया पोस्ट्स, वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन गेमिंग और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के लिए कड़ी निगरानी, सामग्री अनुमोदन और रिपोर्टिंग प्रणाली शामिल हो सकती है, जिससे प्लेटफॉर्म्स को अपने एल्गोरिदम और कंटेंट मॉडरेशन में बदलाव करना पड़ेगा। इसके साथ ही डिजिटल पेमेंट और फिनटेक कंपनियों के लिए भी नए नियम लागू हो सकते हैं, जैसे कि केवाईसी मानक, ट्रांजैक्शन लिमिट, डेटा सुरक्षा प्रोटोकॉल और आरबीआई के दिशानिर्देशों का पालन अनिवार्य करना, जिससे यूजर्स को डिजिटल भुगतान और यूपीआई ट्रांजैक्शन में नए सुरक्षा उपायों का सामना करना पड़ सकता है। इंटरनेट उपयोगकर्ताओं के लिए ये बदलाव सीधे प्रभावित कर सकते हैं कि कौन सा कंटेंट देख सकते हैं, कौन सा कंटेंट अपलोड कर सकते हैं, और ऑनलाइन व्यवसाय या स्टार्टअप्स के लिए नए नियमों और अनुमति प्रक्रियाओं का पालन करना अनिवार्य हो जाएगा। विशेषज्ञों का मानना है कि इन नियमों का उद्देश्य डिजिटल इंडिया को सुरक्षित और पारदर्शी बनाना है, लेकिन इसके चलते उपयोगकर्ताओं को वीपीएन, डेटा प्राइवेसी टूल्स और ऑनलाइन सुरक्षा उपाय अपनाने की जरूरत पड़ सकती है। इसके अलावा ऑनलाइन शिक्षा प्लेटफॉर्म और ई-कॉमर्स सेक्टर में भी मानक और लाइसेंसिंग नियम लागू हो सकते हैं, जिससे डिजिटल कोर्स, सेलिंग और डिलीवरी पर असर पड़ेगा। कुल मिलाकर इंटरनेट और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर संभावित प्रतिबंध भारत में डिजिटल जीवन शैली, कंटेंट क्रिएशन, ई-कॉमर्स और डिजिटल भुगतान प्रणाली को सीधे प्रभावित करेंगे, और इसलिए इंटरनेट उपयोगकर्ताओं, स्टार्टअप्स और डिजिटल पेशेवरों के लिए समय रहते इन नीतियों की जानकारी लेना, सुरक्षा उपाय अपनाना और अपने डिजिटल व्यवहार को अपडेट करना बेहद जरूरी होगा। भारत में अगले साल वाहनों और परिवहन से जुड़े कई नए नियम और संभावित प्रतिबंध लागू होने की तैयारी है, जो सीधे आम नागरिकों, वाहन मालिकों, लॉजिस्टिक कंपनियों और सार्वजनिक परिवहन सेवाओं को प्रभावित कर सकते हैं, और इनके असर से रोजमर्रा की यात्रा, माल ढुलाई और शहरों में ट्रैफिक व्यवस्था पर भी बदलाव देखने को मिल सकता है।
केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय और राज्य परिवहन विभाग की रिपोर्टों के अनुसार सरकार प्रदूषण नियंत्रण, सड़क सुरक्षा और वाहनों के लाइसेंसिंग में कड़े मानक लागू करने पर विचार कर रही है, ताकि बढ़ते वाहनों और शहरी प्रदूषण के खतरे को कम किया जा सके। नए नियमों के तहत वाहनों के निर्माण, इंजन क्षमता, ईंधन प्रकार और ईंधन एफिशिएंसी पर निगरानी बढ़ाई जा सकती है, जिससे पेट्रोल और डीजल वाहनों की बिक्री और रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है। इसके अलावा निजी और सार्वजनिक परिवहन कंपनियों के लिए भी नए सुरक्षा मानक और लाइसेंसिंग नियम लागू हो सकते हैं, जैसे कि बसों, टैक्सी और लॉजिस्टिक वाहनों में जीपीएस मॉनिटरिंग, ड्राइवर प्रशिक्षण, वाहनों का नियमित निरीक्षण और सुरक्षा उपकरणों की अनिवार्यता। विशेषज्ञों का कहना है कि ये बदलाव खासकर बड़े शहरों जैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलोर और हैदराबाद में अधिक असर डालेंगे, जहां ट्रैफिक घनत्व और प्रदूषण स्तर अधिक हैं, और ऐसे शहरों में वाहनों की संख्या, पार्किंग नीति और ट्रैफिक नियमों में नए प्रतिबंध देखने को मिल सकते हैं। लॉजिस्टिक और माल ढुलाई कंपनियों पर भी इसका असर होगा, क्योंकि ट्रक और वैन के ईंधन, वजन सीमा और लाइसेंसिंग मानकों में बदलाव उनकी ऑपरेशन लागत बढ़ा सकते हैं। इसके साथ ही वाहन बीमा, आरटीओ शुल्क, फिटनेस सर्टिफिकेट और परिवहन करों में बदलाव आने की संभावना है, जिससे वाहन मालिकों और चालकों को अपनी वित्तीय योजना और मासिक बजट में समायोजन करना होगा। विशेषज्ञ रिपोर्टों के अनुसार इलेक्ट्रिक वाहनों ईवी के लिए भी नए सब्सिडी नियम, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और पॉलिसी बदलाव लागू हो सकते हैं, जिससे ईवी मार्केट और उपयोगकर्ताओं पर सीधा असर पड़ेगा। कुल मिलाकर वाहन और परिवहन नियमों में संभावित बदलाव न केवल सड़क सुरक्षा, प्रदूषण और यातायात प्रबंधन को प्रभावित करेंगे, बल्कि नागरिकों के दैनिक यात्रा खर्च, लॉजिस्टिक कंपनियों की लागत और शहरों की जीवन शैली पर भी महत्वपूर्ण असर डालेंगे। और यही कारण है कि वाहन मालिकों, ड्राइवरों और लॉजिस्टिक पेशेवरों को समय रहते इन नियमों की जानकारी लेना और अपनी योजना तैयार रखना बेहद जरूरी है। भारत में अगले साल खाद्य और कृषि सेक्टर पर कई संभावित नियम और प्रतिबंध लागू होने की तैयारी है, जो सीधे किसानों, वितरकों, रिटेलर्स और आम उपभोक्ताओं को प्रभावित कर सकते हैं, और इसका असर पूरे देश की खाद्य आपूर्ति, कीमतों और रोजमर्रा के खर्चों पर भी दिखाई देगा। केंद्रीय कृषि मंत्रालय और खाद्य आपूर्ति विभाग की रिपोर्टों के अनुसार सरकार फसल उत्पादन, वितरण, स्टॉकिंग और मार्केटिंग पर कड़े मानक लागू करने पर विचार कर रही है, ताकि देश में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके और महंगाई को नियंत्रित किया जा सके। इसके तहत कुछ कम उपजाऊ या जोखिम भरी फसलें, अनधिकृत रासायनिक उर्वरक और कीटनाशकों का उपयोग और अप्रवर्तित कृषि तकनीकों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि कृषि मंडियों और डिजिटल एग्री मार्केट प्लेस में नई पॉलिसी लागू हो सकती है, जिसमें न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) का अपडेट, सरकार द्वारा अनुमोदित मार्केटिंग चैनल और फसल की गुणवत्ता प्रमाणीकरण शामिल हो सकता है। इसके अलावा कुछ राज्यों में पशुपालन, डेयरी और मछली पालन के लिए स्वास्थ्य, स्वच्छता और लाइसेंसिंग मानक लागू किए जा सकते हैं, जिससे इन क्षेत्रों में छोटे और बड़े व्यवसाय दोनों प्रभावित होंगे। खाद्य वितरण और रिटेल सेक्टर में भी नए नियम लागू होने की संभावना है, जैसे कि पैकेजिंग, लेबलिंग, शेल्फ लाइफ और बिक्री नियंत्रण, जिससे सुपरमार्केट और छोटे स्टोर दोनों के संचालन पर असर पड़ेगा। विशेषज्ञ रिपोर्टों के अनुसार इन नियमों से किसानों को अपने उत्पादन, लागत और लाभ की योजना में बदलाव करना होगा, जबकि उपभोक्ताओं को खाद्य कीमतों, उपलब्धता और गुणवत्ता पर ध्यान देना पड़ेगा। इसके अलावा आयात निर्यात नियमों में बदलाव आने की संभावना है, जिससे विदेशी फसल और खाद्य वस्तुओं की कीमत और उपलब्धता प्रभावित हो सकती है। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कृषि उत्पादों के लिए भी नए नियम लागू हो सकते हैं, जैसे कि ऑनलाइन बिक्री के लिए प्रमाणीकरण, जीएसटी अपडेट और किसानों के लिए डेटा सुरक्षा नियम।
कुल मिलाकर खाद्य और कृषि सेक्टर पर संभावित प्रतिबंध पूरे खाद्य आपूर्ति चेन, किसानों की आमदनी, उपभोक्ता कीमतों और दैनिक खर्चों पर सीधा असर डाल सकते हैं और इसलिए किसानों, व्यापारी, रिटेलर्स और आम नागरिकों के लिए समय रहते इन नीतियों की जानकारी रखना और अपनी योजना तैयार करना बेहद जरूरी होगा। भारत में अगले साल स्वास्थ्य और दवा उद्योग पर संभावित नियम और प्रतिबंध लागू होने की तैयारी है, जो सीधे अस्पतालों, फार्मास्यूटिकल कंपनियों, मेडिकल स्टोर, बीमा कंपनियों और आम नागरिकों के रोजमर्रा के जीवन को प्रभावित कर सकते हैं और इसका असर दवाओं की कीमत, उपलब्धता और स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता पर भी पड़ेगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और दवा नियंत्रक CDSCO की रिपोर्टों के अनुसार सरकार दवाओं की कीमतों, जेनरिक और ब्रांडेड मेडिसिन की बिक्री और फार्मास्यूटिकल कंपनियों के उत्पादन एवं वितरण प्रक्रियाओं पर सख्ती बढ़ाने पर विचार कर रही है, ताकि महंगी दवाओं और मनमानी मूल्य निर्धारण को रोका जा सके। इसके तहत कुछ दवाओं और वैक्सीन पर मूल्य नियंत्रण, उत्पादन लाइसेंसिंग, गुणवत्ता जांच और वितरण नेटवर्क का सख्त पालन अनिवार्य किया जा सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि अस्पतालों और क्लिनिकों में मेडिकल सर्विसेज, टेस्ट और जांच शुल्क पर भी नई पॉलिसी लागू हो सकती है, जिससे मरीजों को अपने बजट और स्वास्थ्य खर्च में बदलाव करना पड़ेगा। इसके अलावा आयातित दवाओं, उपकरण और मेडिकल उपकरणों पर कस्टम, लाइसेंसिंग और सुरक्षा मानक लागू होने की संभावना है, जिससे चिकित्सा संस्थानों और मरीजों के लिए कीमत और उपलब्धता प्रभावित हो सकती है। डिजिटल हेल्थ प्लेटफॉर्म और ऑनलाइन फार्मेसी कंपनियों के लिए भी नए नियम लागू हो सकते हैं, जैसे कि ई-प्रिस्क्रिप्शन, डेटा सुरक्षा, ऑनलाइन बिक्री का प्रमाणीकरण और पैकेजिंग नियम। विशेषज्ञ रिपोर्टों के अनुसार ये बदलाव फार्मास्यूटिकल और हेल्थकेयर सेक्टर को अधिक पारदर्शी और सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से किए जा रहे हैं, लेकिन आम जनता को दवाओं की कीमत, उपलब्धता और स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता पर ध्यान देना होगा। बीमा कंपनियों और मेडिकल प्लानर्स को भी नए नियमों के अनुसार पॉलिसी अपडेट करनी पड़ सकती है, जिससे मरीजों के क्लेम, कवर और प्रीमियम पर असर पड़ सकता है। कुल मिलाकर अगले साल लागू होने वाले ये संभावित नियम स्वास्थ्य और दवा उद्योग की संरचना, लागत, गुणवत्ता और उपलब्धता को प्रभावित करेंगे और इसलिए नागरिकों, हॉस्पिटल प्रबंधकों, डॉक्टरों और फार्मास्यूटिकल कंपनियों के लिए समय रहते इन बदलावों की जानकारी लेना और अपनी योजना तैयार करना बेहद जरूरी होगा, ताकि स्वास्थ्य सेवाओं और दवाओं की गुणवत्ता सुरक्षित रहे और वित्तीय बोझ कम से कम पड़े। भारत में अगले साल बिजनेस और स्टार्टअप्स के लिए कई नए नियम और संभावित प्रतिबंध लागू होने की संभावना है, जो सीधे उद्यमियों, निवेशकों, छोटे और बड़े व्यवसायों के रोजमर्रा के संचालन, निवेश और वित्तीय योजना को प्रभावित कर सकते हैं। केंद्रीय कॉरपोरेट मामलों का मंत्रालय MCA, स्टार्टअप इंडिया और अन्य नियामक निकाय इस समय नए कानून और दिशानिर्देश तैयार कर रहे हैं, ताकि व्यापारिक पारदर्शिता बढ़ाई जा सके, टैक्सेशन सख्त किया जा सके और निवेशकों के हितों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। इन प्रस्तावित नियमों में नई कंपनियों और स्टार्टअप्स के पंजीकरण, फंडिंग, निवेश प्रक्रिया, शेयर होल्डिंग संरचना और कॉरपोरेट गवर्नेंस पर सख्ती शामिल हो सकती है। विशेषज्ञों का कहना है कि वित्तीय वर्ष 2026 में व्यावसायिक टैक्सेशन, GST अपडेट और निवेश नियमों में बदलाव हो सकते हैं, जिससे स्टार्टअप्स और SMEs को अपने खर्च, बजट और कैश फ्लो को समायोजित करना पड़ेगा। इसके अलावा विदेशी निवेश और FDI नीति में संभावित बदलाव होने की संभावना है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों और कंपनियों के लिए भारतीय बाजार में प्रवेश और निवेश नियम प्रभावित हो सकते हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म आधारित बिजनेस और ई-कॉमर्स कंपनियों के लिए भी नए नियम लागू हो सकते हैं, जैसे कि ऑनलाइन भुगतान, डेटा सुरक्षा, ग्राहक सुरक्षा, रिटर्न और फ्रॉड प्रिवेंशन पॉलिसी का पालन अनिवार्य करना। इन बदलावों से उद्यमियों को अपने बिजनेस मॉडल, कर्मचारियों की भर्ती, संचालन लागत और मार्केटिंग रणनीति में बदलाव करना पड़ेगा।
विशेषज्ञ रिपोर्टों के अनुसार स्टार्टअप्स के लिए इन नए नियमों का उद्देश्य केवल सुरक्षा और पारदर्शिता बढ़ाना है, लेकिन इसके परिणामस्वरूप व्यवसाय शुरू करने की प्रक्रिया लंबी और लागत वाली हो सकती है। इसके अलावा इन नियमों का असर निवेशकों, वेंचर कैपिटल फंड्स, एंजल निवेशकों और बैंकिंग सेक्टर पर भी पड़ेगा, जिससे पूंजी जुटाने और फंडिंग शर्तों में बदलाव संभव है। कुल मिलाकर अगले साल लागू होने वाले ये संभावित प्रतिबंध और नियम व्यवसायों और स्टार्टअप्स की संचालन प्रक्रिया, वित्तीय स्थिति और निवेश रणनीति को सीधे प्रभावित करेंगे और इसलिए उद्यमियों, निवेशकों और स्टार्टअप संस्थापकों के लिए समय रहते इन नीतियों की जानकारी लेना, अपने बिजनेस मॉडल को अपडेट करना और संभावित जोखिमों की तैयारी करना बेहद जरूरी है। भारत में अगले साल लागू होने वाले नए नियम और संभावित प्रतिबंध केवल शिक्षा, रोजगार, शहर और व्यवसाय तक ही सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि सामाजिक जीवन, नागरिक अधिकारों, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और रोजमर्रा की गतिविधियों पर भी सीधा असर डाल सकते हैं, जिससे आम जनता को अपने व्यवहार, खर्च, जीवन शैली और सुरक्षा उपायों में बदलाव करना पड़ सकता है। सरकारी रिपोर्टों और नागरिक अधिकार विशेषज्ञों के अनुसार डिजिटल प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया, ऑनलाइन पेमेंट, ट्रांसपोर्ट और रियल एस्टेट सेक्टर में संभावित नियम लागू होने से नागरिकों को यह समझना होगा कि उनकी डेटा सुरक्षा, गोपनीयता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर कैसे असर पड़ सकता है। सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कंटेंट मॉनिटरिंग बढ़ने के कारण नागरिकों को अपनी ऑनलाइन गतिविधियों में सतर्क रहना पड़ेगा और गलत जानकारी या नियमों के उल्लंघन से जुड़ी कानूनी कार्रवाई का खतरा भी बढ़ सकता है। इसके अलावा परिवहन, वाहन और शहरों में नए नियम लागू होने से नागरिकों की यात्रा, आवागमन और शहर में रहने की सुविधा प्रभावित हो सकती है, जिससे समय प्रबंधन और वित्तीय योजना में बदलाव करना जरूरी हो जाएगा। स्वास्थ्य और दवा उद्योग पर नियमों के असर से आम जनता को मेडिकल खर्च, बीमा और स्वास्थ्य सेवाओं के विकल्पों में सजग रहना होगा, ताकि स्वास्थ्य और वित्तीय सुरक्षा दोनों बनाए रखी जा सकें। वित्तीय योजनाओं, कर, स्टार्टअप और व्यवसाय नियमों के बदलाव से नागरिकों को अपनी निवेश योजना, बैंकिंग गतिविधियां और वित्तीय सुरक्षा रणनीति अपडेट करनी पड़ेगी। विशेषज्ञों का कहना है कि इन सभी बदलावों के बीच नागरिकों के लिए बचाव उपाय अपनाना अत्यंत महत्वपूर्ण है, जैसे कि डिजिटल सुरक्षा उपायों का पालन, बजट और खर्च का नियंत्रण, निवेश और बचत में विविधता, हेल्थ और बीमा कवरेज सुनिश्चित करना तथा नए नियमों और पॉलिसी अपडेट की जानकारी रखना। इसके अलावा नागरिकों को सरकारी अधिसूचनाओं, डिजिटल प्लेटफॉर्म और स्थानीय प्रशासन से नियमित जानकारी लेते रहना चाहिए, ताकि किसी भी बदलाव के समय वे तैयार रहें और अपने अधिकारों का सुरक्षित उपयोग कर सकें। कुल मिलाकर अगले साल लागू होने वाले ये संभावित नियम और प्रतिबंध न केवल सामाजिक जीवन और नागरिक अधिकारों को प्रभावित करेंगे, बल्कि आम जनता के आर्थिक, शैक्षिक, स्वास्थ्य और डिजिटल जीवन के हर पहलू को प्रभावित कर सकते हैं। इसलिए समय रहते सतर्क रहना, नियमों की जानकारी लेना और सुरक्षित उपाय अपनाना बेहद जरूरी है, ताकि नागरिक अपनी स्वतंत्रता, वित्तीय स्थिरता और जीवन शैली को सुरक्षित रख सकें और किसी भी अप्रत्याशित परिवर्तन से बचाव कर सकें।